गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। ऑल अबाउट द प्रोटीन्स, लाइक व्हाट आर द फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, हाउ मच इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर अ बॉडी टू टेक प्रोटीन्स एंड हाउ मच टू कंज्यूम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली व्हाट आर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट माना जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड योर बॉडी. जो हमारे मसल्स है, जो हमारा बॉडी है, वो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स यूटिलाइज करता है. और प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड योर बॉडी. Also it is made up of carbon, hydrogen and oxygen, but also it has one additional nitrogen molecule in it. and जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसको मोस्टली अमीनो एसिड्स बोला जाता है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं. एज यू कैन सी देयर आर टोटल 23 और मोर अमीनो एसिड्स एंड दे आर all joined together by a peptide bond. So what is the normal requirement for a person टू कंज्यूम प्रोटीन. सो इसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि फ़र्स्ट क्या है. सो अगर आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेते हो तो वो आपको 4 किलो कैलोरीज देता है. और जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट में समझाया कि सर्विंग साइज़ 30 होती है, तो सब मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन और कार्ब्स है, इसकी सर्विंग साइज़ 30 ग्राम है. सो 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स यू 100 किलो कैलोरी. लेकिन आपका प्रोटीन इंटेक हमेशा आपके बॉडी के वेट के साथ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर रेफरेंस मैन लेते हैं, कोई भी अगर एवरेज मैन का वेट है तो वो 60 ग्राम है, तो उसका कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन भी 60 ग्राम पर डे होगा. रेफरेंस वुमेन का 55 ग्राम पर डे. और अगर अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसका हमेशा प्रोटीन एडिशनल हो जाता है, विच इज़ 78 ग्राम्स. एंड फिर लैक्टेशन में 0 to 6 मंथ्स में एंड 6 to 12 मंथ्स में भी वो कम ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिक्वायरमेंट्स कितनी है. अब टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स में ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो बहुत ही रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी में. सो फर्स्ट इज़ असेंशियल अमीनो एसिड्स. अब ये असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है. असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स है जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती है आपकी बॉडी में, और ये आपको फूड के थ्रू लेना पड़ता है. इट इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड द अमाउंट्स हैव टू बी सप्लाइड थ्रू द प्रॉपर फूड, जो हमें ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू में हेल्प करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अमीनो एसिड्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. लाइसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडिन. ये सारे ही अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल है दैट आर असेंशियल अमीनो एसिड्स. अब दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है. इट इज़ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है, जो आपकी बॉडी सफिशेंट अमाउंट में सिंथेसाइज करती है. आपकी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, तो इसीलिए आपको इसको एडिशनल बाहर से एज अ फूड सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप असेंशियल में देखोगे तो उसमें आपको फूड सोर्सेज बाहर से लेने पड़ेंगे. लेकिन नॉन असेंशियल में इट इज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी इज़ ऑलरेडी मेकिंग दैट अमीनो एसिड, so you did not need to take it from the food sources. So the examples, as you can see, many examples: glycine, serine, cysteine, tyrosine, proline, glutamic acid, which is very popular, where aspartic acid, glutamine, citrulline, as you can all see. The now is protein quality. जब हम डे टू डे लाइफ में प्रोटीन कंजम्पशन लेते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम प्रॉपर अमाउंट या प्रॉपर क्वालिटी की हम प्रोटीन खा रहे हैं कि नहीं. तो इसके लिए एक टर्म है दैट इज़ बायोलॉजिकल वैल्यू. नाउ बायोलॉजिकल वैल्यू BV भी बोलने में आता है. BV इज़ द इंडेक्स ऑफ प्रोटीन क्वालिटी. इसका फॉर्मूला ये है, इट गोज़ बाय नाइट्रोजन रिटेन्ड अपॉन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड मल्टीप्लाई बाय 100. सो जो BV का स्कोर होता है वो हमेशा 70 से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज जिसका BV 70 से ज़्यादा हो वो समझ लो कि आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपकी ग्रोथ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्स देख सकते हो यहाँ पे. एग्स, मिल्क, ये सब बहुत ही रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है जो आप कंज्यूम कर सकते हो. तो लेकिन इसको हमेशा रिच सोर्स क्यों माना गया है.
बिकॉज इनका BV जो बायोलॉजिकल वैल्यू है ये हमेशा 70 से ऊपर है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 96, मिल्क में 90 एंड मीट में 74. दैट मीन्स दे आर अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और इससे आपको सारी ही अमीनो एसिड्स मिल सकती है. हालांकि आप राइस का, ग्राउंडनट्स, जेलेटिन, ये सब जो दूसरे सोर्सेज है प्रोटीन्स के वो देख सकते हो, उसमें 70 से सारे नीचे ही है BV सबके. सो दैट इज़ नॉट वेरी गुड अमाउंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट येस दे आर सम सोर्स ऑफ प्रोटीन. लेकिन आप हमेशा अगर ज़्यादा प्रोटीन क्वालिटी की बात करें तो येस, ऑल द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सोर्सेज जो एनिमल प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के. सो अगर आप प्रोटीन डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो, आपकी हेल्थ अगर अच्छे से रखना चाहते हो, सो यू कैन इंक्लूड ऑल द सोर्सेज, एग्स, फिश, मीट, चिकन, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स. जो लेंटिल्स है, अब ये लेंटिल्स क्या होता है, जो राजमा, चना दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, तूर दाल, चना दाल, ये सब होते हैं. नट्स होते हैं, आलमंड्स, वॉलनट, ये सारे ही बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, एंड दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. सो इसमें से आपको सारा ही न्यूट्रिशन प्रोटीन का मिल जाता है. सो अगर आप आपके डे टू डे लाइफ में अगर ये सब नहीं इंक्लूड करते हो तो ट्राई करो दैट यू एटलीस्ट इंक्लूड सम ऑफ, अगर आप एक एग भी रोज़ खाते हो या एक ग्लास ऑफ मिल्क भी रोज़ पीते हो, देन इट इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर योर बॉडी. और अगर आप ये नहीं करते हो तो आज से स्टार्ट करो. स्टार्ट ईटिंग बॉइल्ड एग्स, start drinking a glass of milk, include nuts in your day to day life, include different pulses, lentils in your day to day life. And yes, अब इसमें क्या होता है प्रोटीन की क्वालिटी में, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ में अमीनो एसिड्स कम होते हैं और कुछ में अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं. तो उससे आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो प्रोटीन की क्वालिटी. तो फर्स्ट है म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन. अभी म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन क्या होता है, दैट आप 2 प्लांट प्रोटीन्स को मिक्स कर रहे हो. अभी प्लांट प्रोटीन्स में क्या आ जाता है कि आप पल्सेस या दाल्स और पल्सेस को आप सीरियल्स के साथ, या दाल्स और पल्सेस को आप नट्स के साथ, कोई भी 2 चीज़ों को आप मिक्स करके खा रहे हो, तो आपका जो अमीनो एसिड सीरियल्स में कम है वो आपको पल्स के थ्रू मिल रहा है, और जो पल्स में आपका अमीनो एसिड कम है वो आपको सीरियल्स के थ्रू मिल रहा है. वैसे ही नट्स के साथ है. एंड नेक्स्ट इज़ एनिमल प्लस प्लांट प्रोटीन. अब एनिमल और प्लांट प्रोटीन में कैसा हो जाता है कि आप पल्स इंक्लूड कर सकते हो, सीरियल्स इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आप उसको एनिमल प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड करो. फॉर एग्जांपल मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स है, या तो कोई भी चिकन, मीट या ऐसे कोई एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. सो आप देख सकते हो दैट वी हैव इंक्लूडेड खिचड़ी या खीर, या तो फिर कोई चिकन बिरयानी हो गई, या तो राजमा राइस हो गया, या तो फिर कोई दाल एंड राइस हो गया. सो आप ऐसे म्यूचुअल सप्लीमेंट कर सकते हो एक दूसरे के साथ. यू कैन मिक्स द फूड एंड देयरफॉर यू कैन इंक्लूड द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन. एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आपको ये समझ में आया हो कि व्हाट इज़ प्रोटीन और होता क्या है, और आप कैसे उसको रोज़ाना लाइफ में यूज़ कर सकते हो. So I hope you guys liked the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubts, then you can tell me in the comment box and I will answer your doubts. Thank you.